अगर तुम्हें लगता है ब्रेकअप हर्ट द मोस्ट, तो शायद तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिला नहीं, और अगर मिला भी है तो कभी शिद्दत से तुमसे लड़ा नहीं। अगर अब भी तुम्हें लगता है सबसे ज्यादा दर्द ब्रेकअप में है, तो हो सकता है तुम गलत हो सकता है कभी तुमने महसूस नहीं किया वो पनिशमेंट के तौर पर क्लास के बाहर बेशर्मी से खड़े रहने पर भी चेहरे पे मुस्कान बनी रहती थी अपने बगल वाले चेहरे के भद्दी स्माइल को देखकर, और वो स्माइल 3 गुना बढ़ जाती अगर गलती तुम्हारी हो पर बाहर तुम्हारा दोस्त खड़ा हो। दोस्ती, और दोस्ती में करना ऐसा ज़रूरी भी है। अगर दोस्त हो तो एग्ज़ाम के पहले पढ़ाओ, एग्ज़ाम के बीच में उसे छपाओ, और आफ्टर एग्ज़ाम फेल होने का दुख जताओ। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी हो सकती है। मैं और मेरा दोस्त विजय, पर हमारी कहानी उस शोले की तरह जय और वीरू की नहीं थी, क्योंकि हमारे पास वो फटफटिया नहीं थी। पर फटफटिया के तौर पर सेकंड हैंड एक्टिवा 3C ज़रूर थी, जिसपे सिर्फ 5 मिनट साथ घूमने के लिए वो महाशय आधे घंटे मम्मी से डांट सुनता। और वो कहते हैं ना, किसी कहानी में कोई रांझा, कोई हीर, तो कोई फरियाद होता है। हर कहानी से एक याद जुड़ी होती है, और अक्सर उन यादों का एक स्वाद होता है। स्वाद के मायने हमारे ज़िंदगी में कुछ अलग थे। सुनील चाइनीज़ कॉर्नर, छोटी से छोटी खुशी और बड़े से बड़े गम, इन सब का कारवां सुनील भैया के यहाँ ख़त्म होता। तो ये बात 7th स्टैंडर्ड की है। विजय और मेरी पहली मुलाकात 7th C और 7th B के कबड्डी टूर्नामेंट में हुई। एक तरफ वो अपने टीम में मास्टर प्लेयर, और दूसरी तरफ मैं अपनी टीम में एक्स्ट्रा। उस दिन तो हमने ट्रॉफी और सीरीज दोनों गंवा दी, पर मुझे एक सच्चा दोस्त मिल गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड विजय दीनानाथ चौहान। कुछ दिन और बीते स्कूल में, और हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। कभी उसकी पेंसिल मेरे बैग में, तो कभी मेरी इरेजर उसके बैग में। यानी हमारी दोस्ती बैग, टिफिन, पॉकेट मनी, इन सबसे ऊपर थी। कभी मैं उसकी टांग खींचता तो कभी वो मेरी, पर हमारे बीच कभी कोई तीसरा आ जाता तो वो टिक नहीं पाता। इसी वजह से हम दोनों के बीच कई दफ़ा लड़ाई हुई। अब स्कूल से हम कॉलेज में आ गए थे। सभी दोस्तों की तरह हमारी दोस्ती भी चरम सीमा पर थी, पर धीरे धीरे दिल बदलने लगे। रहन सहन, उठना बैठना, बातें, मुलाकातें कम होने लगी। जिस रास्ते पर हम अपने दोस्ती के सहारे बहुत दूर तक जाना चाहते थे, उस राह के कंकड़ जवाब देने लगे। मुझे आज भी याद है वो दिन जब विजय ने अपना वो टिफिन खत्म कर दिया था, जिसे बिना मुझसे पूछे वो कभी छूता भी नहीं। और तो और वो जिंदगी का पहला दिन था जब विजय ने मुझसे बात नहीं किया। मुझे भी लगा चलो अच्छा है, विजय दीनानाथ चौहान का अग्निपथ वाला रूप देखने को मिलेगा, पर ऐसा नहीं था। मैं डरने लगा। 17 मिस कॉल, 40 SMS और 4 FB के हाई को इग्नोर करने के बाद अचानक से हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई। मैंने उससे पूछा, यार क्या हुआ, बताएगा? उसने जवाब में बस इतना कहा, यार अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना, अब वक्त बदल गया है। वक्त कितना कुछ बदल देता है ना वक्त। जो मेरे बिना 2 पल नहीं रह सकता था, अब उसे मेरे साथ रहना पसंद नहीं। उसे अपने नए दोस्तों के साथ रहता देख मुझे जलन तो हो रही थी, पर मैं खुश रहने का दिखावा कर रहा था। और उस दिन के बाद ना तो उसे वक्त मिला और ना ही मुझे वो। अगर अब भी तुम्हें लगता है ब्रेकअप हर्ट द मोस्ट, तो शायद हमारी लड़ाई नहीं हुई थी, इस बार हुआ था हमारे दोस्ती का ब्रेकअप।